Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine. I'm fine. About you? I am also fine. चलिए बेटा, अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रामर। पाठ 3 की 4 बेटा। मैम 4 पाठ 4 पाठ का नाम क्या था बेटा? पाठ का नाम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन बेटा अंचित आप बताएंगे। अंचित संयुक्त व्यंजन कितने हैं बेटा? हाँ बेटा, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? बताइए आस्था, आप बताइए। आस्था 4 कौन कौन से हैं? नाम बताइए। हाँ चलिए, इसके बाद हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं आज, है ना बेटा? पाठ 5 में क्या? पाठ 5 में क्या है बेटा? वाक्य। वाक्य। हाँ देखिए, वाक्य कैसे बनते हैं कोई बता सकता है? अतुल, अतुल। यस मैम। वाक्य कैसे बनता है बेटा? मैम वर्ड से। वर्ड से वाक्य बनता है। पहले वर्ड से शब्द बनेगा, ठीक है? 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं और 2 या 2 से अधिक शब्दों मैम शब्द से। वाक्य बनते हैं, ठीक है? पहले शब्द से बनता है। शब्द बनेगा, शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे। चलिए हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। पहले यस मैम। बेटा बुक देखिए। नो मैम। नो मैम। बुक देखिए। चलिए, सेंटेंस यानी वाक्य, ये तुम्हें पढ़ना है। यस मैम। देखिए, ध्यान से देखिएगा। किसी को अपनी बात सही रूप से समझाने के लिए हम कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं। हम आपको बेटा तो बहुत सारे शब्दों को मिलाकर हम आपसे बातें करते हैं। जैसे बच्चों, आपको आज व्याकरण पढ़ना है। बच्चे, व्याकरण में हमने आज अगले सेशन में क्या पढ़ा था, है ना? तो जो भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो वाक्य ही है। यहाँ पे दिया गया है, जैसे राधिका नाच रही है। राधिका क्या कर रही है बेटा? नाच रही है। तो वाक्य में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया जाए, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि नाच रही है राधिका तो यह सुनने में सही नहीं लगता है। यानी शब्द का सही क्रम, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, है ना?
अगर हम यहाँ कहेंगे नाच रही है राधिका, ये सार्थक नहीं लग रहा है, निरर्थक लग रहा है। राधिका नाच रही है, ये सार्थक लग रहा है। तो जब सार्थक समूह होगा तभी वाक्य बनेगा। निरर्थक समूह को वाक्य हम नहीं कहेंगे। जैसे निरर्थक शब्दों को हम, वर्णों को हम सब नहीं कहते हैं ना, जब पानी वानी, तो वानी को हम सार्थक शब्द थोड़ी निरर्थक है। ऐसे ही वाक्य भी निरर्थक है। और बेटा बहुत गिड़गिड़ा रही है किसी, इसके यहाँ जो है स्पीकर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है भाई, तो अपने आप को म्यूट कर लो, जिसका भी स्पीकर आवाज कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए अभिनय, निम्न चित्रों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या लिखा हुआ है अभिनय पांडे, पढ़ेंगे? पहले अपना स्पीकर ऑन करो, अभिनय पांडे स्पीकर ऑन करके तब रखो। हाँ बोलिए। संयुक्त रस्सी, संयुक्त नहीं बेटा, संयुक्ता, संयुक्ता क्या है? संयुक्ता रस्सी कूद रही है। नैना यहाँ क्या लिखा है? नैना मैम जय टीवी देख रहा है। हाँ, ममता यहाँ क्या लिखा है? मैम मिशी, मिशी मौसी पिताजी के साथ बाजार गई है। मौसी नहीं, मिशी, मिशी पिताजी के साथ बाजार गई है। यहाँ क्या लिखा है? रहमान पतंग उड़ा, रहमान पतंग उड़ा रहा है। देखिए आपने देखा कि इसमें संयुक्ता, जय, मिशी और रहमान के बारे में बताया गया है, क्योंकि संयुक्ता रस्सी कूद रही है, एक वाक्य हो गया। जय टीवी देख रहा है, ये भी अपने आप में वाक्य हो गया। मिशी के बारे में बताया जा रहा है, मिशी पिताजी के साथ बाजार गई है, ये अपना वाक्य हो गया एक। और ये रहमान पतंग उड़ा रहा है, तो ये भी एक वाक्य हो गया, है ना। तो इसके बाद हाँ, और वे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य दो भाग हो गए। एक बार मिशी पिताजी, मिशी के बारे में बताया गया, और क्या कर रही है उसके बारे में बताया गया। वाक्य दो हो गए भाग इसमें। पहला तो मिशी, दूसरा उसका क्या कार्य है ना। तो यहाँ दिए पहला है जिसके बारे में कहा जाए, यानी जो कुछ कहा गया है कर्ता के बारे में, और दूसरा जो कुछ कहा जाए। इस प्रकार हम वाक्य के दो अंग मानते हैं, है ना। इसी वाक्य को हम दो अंग मान लिए। एक वाक्य में दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, वाक्य के कितने अंग हैं? दो। पहला क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाए। जैसे यहाँ मिशी के बारे में कहा गया, रहमान के बारे में कहा गया, है ना। तो ये उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, आपके बारे में कहा जाए। अंचित पढ़ रहा है, तो अंचित क्या हो गए इसमें? उद्देश्य। क्या हो गए? उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, अंचित उद्देश्य है, उसके बारे में कहा जाए, वो क्या? विधेय। उसको हम क्या कहेंगे? विधेय। वाक्य दो अंग हो गए। पहला है उद्देश्य, या जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, हो गया विधेय। जैसे रमा नाच रही है, रमा क्या है तुल? मैम उद्देश्य। उद्देश्य। और उसके बारे में कहा गया कि वो नाचती है, तो ये क्या हो गया? मैम विधेय, है ना। ऐसे ही निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। रेशमा पुस्तक पढ़ती है। रेशमा क्या हो गई बेटा? पढ़ती है, क्या हो गया? विधेय, विधेय, विधेय। ऐसे दीपांश गीत सुनता है।
मैम दीपक उद्देश्य से गया और गीत सुनता है विद्या। वेरी गुड, है ना। तो 2 भाग हो गए आपके, बस इतना ही आपको आज सीखना है। पहला है वाक्य, वर्डों के सार्थक समूह से वाक्य बने, है ना। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बने, कई शब्द मिलकर वाक्य रचना किए। अब फिर हमने वाक्य को 2 भागों में बांट दिया। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य का मतलब इसके बारे में कहा जाए, और विधेय का मतलब है जो भी कुछ कहा जाए। चलिए, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं आपने क्या सीखा। यस मैम। वाक्यों को सही शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला है दीपावली के दिनों में बाजार की देखने योग्य थी। ये बताएंगे शिवांगी कनौजिया। पहले में क्या की लोग? शिवांगी कनौजिया। स्पीकर ऑन करके बताओ शिवांगी कनौजिया। दीपावली के दिनों में बाजार की मैम बताएं। शिवांगी ने बोली बताइए। हाँ बताइए जिसका। बताइए बेटा, बताइए जिसको बताना हो जल्दी। सजावट, वेरी गुड। सजावट देखने योग्य थी। दूसरा है चलते ही गर्मी दूर भाग गई। पंखा। ये सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, सामने दिखा रहा है। घड़ी अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। आस्था मौर्य, पहला वाक्य बताएंगे आप। असलम बहुत बुद्धिमान है। मैम असलम में मैम गोला बनेगा और मैम उसके बगल बहुत बुद्धिमान, वो विधेय होगा, है ना। वेरी गुड। चलिए अगला बताएंगे अंचित। मैम अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा। यस मैम। असलम जो होगा उद्देश्य और बहुत बुद्धिमान है विधेय, यही तो। अब चलिए बताएंगे अंचित। खा, दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है। अंचित। आदर्श आदित्य बताइए। बोलिए बेटा। दीपक में मैम गोला लगाएंगे। फुटबॉल में मैम बताएं। बताइए जल्दी कीजिए। दीपक में मैम उद्देश्य, मैम फुटबॉल में मैम विधेय। वेरी गुड। हमें सदा सच बोलना चाहिए। शिवांगी त्रिपाठी बताएंगी। शिवांगी त्रिपाठी। मैम हमें पर सर्कल, सदा सच बोलना चाहिए पर अंडरलाइन। वेरी गुड। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तारे चमक, हाँ, निम्न वाक्यों को सही रूप में लिखिए। आपको इसको सही रूप में लिखना, ये इधर उधर लिखा गया है। तारे चमकते हैं रात को आकाश में। कौन बताएगा? रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए। हाँ अभिनय पांडे बताइए।
मैम तारे आकाश में चमकते हैं रात को। मैम ऐसे रात सही को होगा? तारे आकाश में चमकते हैं। गड़बड़ बोल रहे मैम हैं। रात को तारे आकाश में चमकते हैं। और उसका बताइए क्या होगा बेटा? बोलिए। मैम रात को तारे आसमान में चमकते हैं। नो बेटा, और कोई बताओ। मैम रात को आकाश में तारे चमकते हैं। वेरी गुड आस्था। तारे चमकते रात को आकाश में तारे चमकते हैं। अगला देखते हैं, देश की करते हैं रक्षा सैनिक। नैना बारी, नैना बारी, नैना बारी, आप बोलिए। सबको बोलने। अंश गुप्ता, नैना बारी। चमकते हैं। देश की रात को आसमान में तारे चमकते हैं। हाँ, ये तो हो चुका है। देश की करते हैं रक्षा सैनिक, इसको करना है। अंश बताइए। मैम देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। चलिए अगला है ग, करनी चाहिए मदद गरीबों की। करनी चाहिए मदद गरीबों की। अतुल आप बोलिए बेटा। आप भी रिप्लाई। अतुल अतुल। मैम गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ, गरीबों की मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। मैम गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हो। गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब चलिए हम मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? वाक्य किसे कहते हैं? शिवांगी कनौजिया ने कुछ रिप्लाई कर रही है। शिवांगी कनौजिया बैठी केवल सुन रही है। आप चलिए बोलिए। मैम बताएं। नो, शिवांगी कनौजिया को बोलने दो। बोलिए। मैम शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। मैम बताएं। हाँ बताइए। अंश बताइए। मैम शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। वेरी गुड। मैम बताएं। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। मैम शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ बेटा, सब लोग सही बता रहे हो। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वाक्य के कितने अंग है? अभिनय पांडे, अभिनय पांडे, अभिनय पांडे बोले। अभिनय पांडे। मैम वाक्य के मैम 2 अंग हैं। कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। विधेय, विधेय, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न वाक्यों में सही वाक्यों पर, सही एवं गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। रागनी जा रही है बाजार में, हंसते हंसते थक गए हम। देवांशी ने कार खरीदी है, आपको कहाँ जाना है? इसमें से मैम चलते चलते रुक जाइए। रागनी जा रही बाजार, क्या सही है? लिखा है मैम चलते चलते हैं। मैम चलते चलते हैं। मैम चलते चलते हैं। स्टॉप 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 स्टॉप, एक एक करके। रागनी जा रही बाजार में सही है कि गलत है? गलत। गलत है। वेरी गुड। देवांशी ने कार खरीदी है, सही है गलत? चिन्ह लगाना है। देवांशी ने कार खरीदी है, सही है। हंसते हंसते थक गए हम, ये वाक्य सही है कि गलत? हमारे में चलते
ये भी वाक्य गलत है। मैम गलत है। गलत है। मैम गलत है। आपको कहाँ जाना है? मैम सही। ये दोनों सही है बेटा, ये दोनों गलत है। चलिए, निम्न में से सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें से जो सही विकल्प है ओहो, चलते चलते इसमें हर्फ पे करना था, जो गलत था उस पे गलत करना था, जो सही था उस पे सही करना था। आपको कुछ नहीं करना था, खाली चिन्ह लगाना था। यहाँ आपको जो सही है उस पे करना है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, स्वरों का सार्थक समूह। अनुष्का, शब्दों का सार्थक समूह। हाँ बेटा, जो भी बोल रहे हैं शब्दों का सार्थक समूह वो सही है। शब्दों का सार्थक समूह सही है। वाक्य के अंग है 3, 2, 5। बताइए। 2 कौन कौन से हैं? वेरी गुड बेटा। हाँ चलिए, आज का जो है इतना ही आपको पढ़ाना था हमें, ठीक है। आज का वर्क तो आपको मिल ही गया है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, आज का वर्क मिल गया है, ठीक है। बाकी जो आपको फिल करना है इसको फिल करके रखे रहेगा, वो आपका कल का वर्क रहेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कंप्लीट कर लेना, उस कल का वर्क रहेगा। चलिए एक बार देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना आप लोगों को पता चला। चलिए, अभ्यास प्रश्न पत्र भी करना है। नहीं बताएंगे तब करना है। हाँ बेटा, हाँ बोलिए विनय। मैम, हाँ मैम वाला बता दी मैम। निम्न वाक्य में उद्देश्य पर लगाई और विधेय को रेखांकित कीजिए। हाँ बेटा, इसमें आपको ध्यान ही देना है उद्देश्य और विधेय होता क्या है। पहले आप इसको सुन लीजिए। जैसे हमने कहा अभिनव पढ़ रहा है, तो इसमें मेन काम करने वाला कौन है? पढ़ने वाला अभिनव है ना। अभिनव हो गए उद्देश्य, ठीक है। अभिनव हो गए उद्देश्य का जो काम है, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। आई बात समझ में? रमा नाच रही है। यस मैम। रमा क्या हो गई? अभिनय। रमा क्या हो गई? मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम बुक से नहीं पूछ रहे हैं। देखो हम वैसे पूछ रहे हैं। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन क्या हुआ इसमें? ध्यान रख लो, जो काम करने वाला है, जो नाम है वो उद्देश्य है, इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो विधेय होगा, ठीक है बेटा। एक यस मैम। यस मैम। शिवांगी उद्देश्य हो गई। अतुल बोल रहा है, अतुल उद्देश्य हो गया। बोल रहा है वो विधेय हो गया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक उद्देश्य है और पढ़ा रहे हैं विधेय हो गया। सबके समझ में आ गया है पॉइंट? यस मैम। तो चलिए, हाँ तो पहले हमने इसमें पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं।
वाक्य किसे कहते हैं बरखा, आप बताइए बरखा। सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ बेटा, अब बताएंगे अतुल, वाक्य के कितने अंग हैं अतुल? मैम 2। कौन कौन से? मैम उद्देश्य, हाँ मैम मैम उद्देश्य, विधेय, बोलिए विधेय। विधेय। यस मैम, मैम उद्देश्य है विधेय। उद्देश्य और विधेय। अंश आप मैम, बताइए, मैम वाक्य उद्देश्य कौन और कौन से अंग विधेय। हैं? अंश, वाक्य कौन कौन से अंग हैं? नाम बताइए। बताइए बेटा। यस मैम। बताइए वाक्य अंगों के नाम। अतुल, आपके बगल से आवाज आ रही है बेटा। अतुल, आपके बगल है Yes, कोई तो ma'am. आवाज कर रहा है। नहीं बताओगे ना? हाँ चलिए, शिवांगी बताइए। शिवांगी, उद्देश्य और विधेय क्या है बेटा? मैम, जिसमें कोई नाम आता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो काम यानी वो काम जो कर रहा है करने उसे वाला विधेय कहते हैं। है ना, उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो उसके किए गए कार्य को हम विधेय कहेंगे, है ना। हाँ चलिए, तो बेटा आस्था, आप बताइए यस उद्देश्य मैम। और विधेय क्या है? मैम, क्वेश्चन फिर से बोलिए। उद्देश्य और विधेय क्या है बेटा, आप बताइए। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, विधेय या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए और जो कुछ कहा जाए। अंतर दिख रहा है ना आपको? चलिए बेटा, ये तो आपके समझ में आ गया है ना पूरा? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? यस मैम। नो मैम। इसमें आपको ध्यान देना है, शब्दों के सार्थक समूह ही रहे। अगर निरर्थक समूह हो जाएगा तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं, है ना। उसको हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे अगर निरर्थक समूह है तो। जैसे बरखा, आप बताइए बेटा। कुत्ता भौंक रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? मैम एक बार और बोल दीजिए। कुत्ता भौंक रहा है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? बताइए। कुत्ते पे सर्कल करेंगे, वॉकी पे आपकी आवाज कंफर्म नहीं आई, फिर से बोलिए।
मैम कुत्ते के ममता आप बताइए। का बच्चा रो विदेश रहा है। भूख रहा मैम बच्चा रो रहा है। उद्देश्य विधेय बताइए। मैं बच्चा बताइए ममता। मैम बताइए बेटा। शिवांगी बोलिए बेटा। मैम बच्चा उद्देश्य और वेरी गुड। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। आदर्श आदित्य। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। मैदान में खेल रहे हैं विद्या। चलिए शिवांगी कनौजिया आप बताएंगी वाक्य कितने अंग हैं? वाक्य कितने अंग हैं? मैम तो कौन कौन से? उद्देश्य विधेय उद्देश्य और विधेय। शिवांगी पढ़ रही है। आप बताइए इसमें कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है? मैम शिवांगी उद्देश्य है और पढ़ रही है विधेय है। वेरी गुड। तो बेटा आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अब अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और फिर हम आपको चैप्टर हाँ सब्जेक्ट बुक पढ़ाएंगे, ठीक है। ग्रामर में जो कुछ बात है उसी को आपको करके देना रहेगा, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस चैप्टर में? नो मैम। बेटा गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Ma'am, goodbye.